कैसे हैं सभी बिगड़िए? बढ़िया होंगे। बिगड़ियों, पंचायतों के चुनाव एक महीना गुजर चुका है। अगर जिस दिन परिणाम निकले थे उसके एक सप्ताह के अंदर शपथ ग्रहण समारोह हो चुके होते, पहली बैठकें हो चुकी होती, तो अब तक करीब एक महीने का कार्यकाल हमारी ग्राम पंचायतें, क्षेत्र पंचायतें, जिला पंचायतें पूरा कर चुकी होती। इधर करीब 9-10 महीने पहले जो रिदम ठहराव की स्थिति में आ गया था पंचायती राज का, वो सुचारू हो गया होता और पंचायतें सक्रिय होकर अपना काम कर रही होती। देहरादून में बैठने वाली सरकार को लेकर लगता है कि पंचायतों के प्रति उसका रवैया, रुझान, विचार बहुत अच्छा नहीं है। यदि अच्छा होता तो जो मैं कह रहा हूं कि अब तक एक महीना का कार्यकाल हो चुका होता, तो वो हो चुका होता। दगड़ियों, आपने सुना होगा कि पंचायतों में शपथ ग्रहण की कुछ तारीखें निकली थी। जब ग्राम सभाओं के शपथ वाली बात आई, तब मालूम पड़ा कि 80% ग्राम पंचायतों में शपथ इसलिए नहीं करवाई गई क्योंकि उनका कोरम ही नहीं था। यानी कि प्रधान के चुनाव तो हो गए थे, लेकिन वार्ड मेंबरों के चुनाव ही नहीं हुए थे। ये 1-2 पंचायतों में नहीं हुआ, ये 80% से अधिक पंचायतों की स्थिति कमोबेश यही रही। अगर ऐसी कोई स्थिति सामने आई है तो उसके लिए तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की ही बनती है। राज्य सरकार कहेगी नहीं साहब ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, तो चुनाव आयोग कोई बाहर नहीं होता है, वही अधिकारी होते हैं, वही कर्मचारी होते हैं, वही पूरा का पूरा अमला होता है जो सामान्य रूप से राज्य सरकार का ही अमला होता है। सिर्फ थोड़े से पदनाम बदल जाते हैं। मान लिया ये चुनाव आयोग की भी कमी है, तब हम पूछेंगे कि क्या चुनाव आयोग को सस्पेंड किया गया? यदि एक राज्य में 80 से अधिक प्रतिशत ग्राम पंचायतों में वार्डों के चुनाव ही नहीं हुए, तो चुनाव आयोग क्या कर रहा था? खैर ये एक सवाल है, लंबा सवाल है, जिस पर बहस भी होगी, विमर्श भी होगा, चिंतन भी होगा, सवाल भी उठेंगे ही उठेंगे। लेकिन यहां है शपथ ग्रहण को लेकर। बागेश्वर जनपद में, बागेश्वर और गरुड़ विकास खंड में क्षेत्र पंचायत का शपथ ग्रहण हो चुका है और कपकोट में नहीं हुआ। कपकोट में क्यों नहीं हुआ? और निश्चित रूप से आपदा तो एक कारण था ही था, लेकिन आपदा से बड़ा कारण था वह फरमान जो शपथ ग्रहण के दिन 11 और 12 बजे के बीच में आया कि साहब शपथ ग्रहण अगले तारीखों तक के लिए रोक दिया गया है। यानी जिला पंचायतों का जो शपथ ग्रहण समारोह 28 जुलाई तक हो जाना चाहिए था, वो 5 सितंबर तक के लिए टाल दिया गया है। और इसी तरह से क्षेत्र पंचायतों की भी तारीखें नए सिरे से घोषित हुई। अब प्रश्न उठता है कि एक ही जनपद में 3 विकास खंडों में 2 में हो गया और 1 में नहीं हुआ, तो क्या 2 विकास खंडों के शपथ ग्रहण को निरसित किया जाएगा? खैर, एक जो बचाव है ये कि बैठक अभी नहीं हुई है और किसी भी पंचायत का कार्यकाल पहली बैठक के बाद ही शुरू माना जाता है। आज सुनने में आ रहा है कि हरिद्वार को छोड़कर उत्तराखंड के शेष जनपदों में बहुत आनफ-फानफ में जिला पंचायतों का शपथ ग्रहण समारोह करवाया गया। अन्य जनपदों की स्थिति क्या है मैं मालूम नहीं है और ना ही मैंने जानने की कोशिश की है, लेकिन बागेश्वर जनपद में आज बहुत बारिश थी, बहुत बारिश। हर आदमी डरा सहमा हुआ था और लोग घरों से बाहर तो निकल ही नहीं पा रहे थे। अभी तक बारिश है और हम सब डरे सहमे बैठे हैं कि कहां कौन सी घटना घट जाए। इस डर और भर को दरकिनार करते हुए जिला पंचायत के 19 में से 12 सदस्यों ने आज शपथ ग्रहण समारोह मना लिया। बागेश्वर में जो शपथ ग्रहण समारोह होता था जिला पंचायतों का, बहुत धूमधाम से होता था। कम से कम 5 दिन 4 दिन पहले से बड़ी खबरें जाती थी,
बहुत सुंदर सुंदर आलेखों में, बहुत सुंदर सुंदर कागज में चिट्ठियां बनती थी। चिट्ठियों में हस्ताक्षर होते थे, बकायदा शपथ ग्रहण करने वाले सदस्यों के लिए अलग से बनती थी, और कोशिश ये होती थी कि कोई सदस्य छूट ना जाए। हमें तो यहां तक मालूम है कि सदस्यों के घरों तक चिट्ठी भेजने की व्यवस्था होती थी। उसके बाद बड़ा सा पंडाल लगता था, माइक लगते थे, स्वतंत्रता संग्राम के, देशभक्ति के गीत उस माइक में बजते थे। उसके बाद भव्य तरीके से, भव्यतम तरीके से शपथ ग्रहण समारोह होते थे। लोग गांवों से आते थे अपने अपने सदस्य के साथ। एक सदस्य के साथ कम से कम 20-25 लोग तो होते ही होते थे, जो अपने सदस्य को शपथ लेता हुआ देखते थे, आनंदित होते थे, भाव विभोर होते थे। उनको लगता था कि लोकतंत्र है तो संविधान है। लेकिन आज जिस तरीके से चोरी छुपे जैसा शपथ ग्रहण करवाया गया, उससे यह शपथ ग्रहण सवालों के घेरे में तो आ ही गया है कि इस प्रकार का शपथ ग्रहण करवाने की जरूरत क्या पड़ी। आज दिन में फिर मैंने वो चिट्ठी, टटोली की चिट्ठी के आधार पर, जिसको आप जीओ कहते हैं या शासनादेश कहते हैं, तो उसमें भी जनपदों के जो चुनाव अधिकारी होते हैं या जिलाधिकारी होते हैं, आला कमान होते हैं, उनके ऊपर छोड़ जैसा रखा था, अगर स्थितियां ठीक हो तो करवा लें, ऐसी भाषा का इस्तेमाल उसमें था। फिर जिलाधिकारियों को इतनी जल्दीबाजी क्यों हुई कि पूरे सदस्य नहीं भी पहुंचते हैं तो कोई बात नहीं, बारिश हो रही है, बाढ़ आ रही है, कहीं भी दरक सकता है, टूट सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन शपथ करवानी ही करवानी है। जब मैं इस वक्त पर चिंतन कर रहा हूं, चर्चा कर रहा हूं, चिंता भी कर रहा हूं, तब मेरी समझ में एक बात आ रही है, और जो मामले न्यायालय में चल रहे हैं वो सबके सब मामले बागेश्वर को तो प्रभावित करते ही करते हैं। क्या किसी सदस्य के परिजनों ने, परिवार ने कहीं अतिक्रमण तो नहीं किया है? इस संबंध में भी एक मामला न्यायालय में है। क्या किसी सदस्य का ग्राम सभा के अलावा नगर पंचायत में भी नाम है? इस प्रकार के प्रकरण भी बागेश्वर में मौजूद हैं। क्या किसी सदस्य के 2 से अधिक संतानें हैं? इस प्रकार का भी एक प्रकरण बागेश्वर में है। यानी 3 प्रकार के प्रकरण जिनको लेकर न्यायालय में बात चल रहे हैं, मामले चल रहे हैं, और न्यायालय बहुत चिंतित है इन सबको लेकर। वो 3 के 3 प्रकार के प्रकरण बागेश्वर में तो मिलते हैं। अब यही एक उत्तर भी मिलता है कि कहीं न्यायालय को प्रभावित करने के उद्देश्य से तो रातों रात चिट्ठी नहीं आई, और फिर अनफानत में शपथ ग्रहण करवा दिए गए। यदि ऐसा है कि न्यायपालिका के डर से या न्यायपालिका की कार्रवाइयों को प्रभावित करने के लिए रातों रात अनफानत में किया गया है, तो निश्चित रूप से लोकतंत्र के प्रति चिंता होनी स्वाभाविक है। लोकतंत्र खतरे में है। दगड़ियों, हम सबको सवाल उठाना चाहिए कि पहले तो समय था और आपने जानबूझकर 1 महीना विलंब कर दिया शपथ ग्रहण समारोह में, वरना अभी हमारी पंचायतें रिदम में होती और अपना अपना काम कर रही होती। और फिर जब 1 महीने के बाद आपको शर्म आई कि नहीं, तो अब तो करवानी ही है, तो उस शर्म के साथ साथ आप खेल भी खेल रहे हैं कि जो न्यायालय में बात चल रही है, जो न्यायालय में प्रकरण, जो प्रकरण न्यायालय में जिंदा है, उन प्रकरणों से पंचायतें प्रभावित हो सकती हैं। इसलिए अनफानफ में, जैसे भी हो सकता है, जल्दीबाजी में ये शपथ ग्रहण करवा दिए जाए, ताकि न्यायालय के मामलों को और लंबा खींचने का रास्ता खुल जाएगा। वैसे पंचायतों से संबंधित जो मामले न्यायालय में होते हैं, उसको लेकर एक कहावत भी है कि आप कुछ भी कर लीजिए, मामले 5 साल, 6 साल, 7 साल तक लंबित हो जाएंगे। और बात भी सही है। कई फैसले ऐसे होते हैं जो पंचायत का कार्यकाल खत्म होने के बाद सामने आते हैं। बागेश्वर में एक जिला पंचायत का मामला चल रहा है कोर्ट में, जिसमें एक सदस्य ने दूसरे सदस्य पर या वोटों की गिनती में हेराफेरी का आरोप है। वो मामला 5 साल से चलने में है, अभी उसका फैसला नहीं आया है और नए चुनाव सामने आ गए हैं। उसी तरीके से यदि एक प्रत्याशी का नगर में भी, गांव में भी नाम का प्रकरण
का कोई मामला है। सुनने में आ रहा है कि बागेश्वर में इस प्रकार के 3 सदस्य हैं जिनका नगर में भी नाम है और गांव में भी नाम है। इसी प्रकार अतिक्रमण को लेकर भी किसी परिवार में किसी का अतिक्रमण हो और वो सदस्य बन गया हो, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। एक प्रकरण बागेश्वर में है। और यह भी सुनने में आ रहा है कि 3 से अधिक संतानों वाला भी एक प्रकरण बागेश्वर में है, जिसमें संतान जो पैदा होती है वो चुनाव के बाद होती है। ये भी सुनने में आ रहा है। शपथ यदि आनस फानस में आपने शपथ ग्रहण करवाया है तो दाल में काला नहीं है। लगता है कि पूरी की पूरी दाल ही काली है और संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। फिर मिलता हूं तो करियो, फिर मिलता हूं।